बाबू जिंदाबाद, मुरंजर बाबू जिंदाबाद, श्रमिक एकता जिंदाबाद, श्रमिक एकता जिंदाबाद। साथी सभी साथी बैठ जाएं और आप लोग से गुजारिश है जिसमें जहां जो त्रुटि है एक दूसरे साथी को बता करके, जो कमेटी बन रहा है, कमेटी जो पिताजी फॉर्म कर रहे हैं वहां से संपर्क करके, हाँ बहुत साथी से खेत भी है जो जगह नहीं मिला है तो ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जहां जिसके पास जो त्रुटि है, जिसका क्यूआर नहीं बना है, जिसका लिंक नहीं हुआ है, जिसका ऑनलाइन नहीं हुआ है, इमीडिएटली मिल करके कार्यक्रम को संपन्न करने का कार्य करेंगे। ऐसा नहीं हम लोग फोन करते हैं कैंडिडेट को, हाँ सर हम तो बाद में गहूम पटवे चाहिए सर, इसलिए इस चीज को आप लोग भूल जाइएगा। सबसे प्लीज आग्रह है कि जितने भी साथी हैं आप लोग, सहरसा सेक्ट में कहना चाहता हूँ, मधेपुरा से भी कहना चाहता, जहां से हम लोग का संपर्क, आप अपना क्यूआर बना लिए। आदरणीय पितातुल हमें अरुण बाबू मंच पर आ रहे हैं। आज के अध्यक्ष इस सभा को संचालित कर रहे हमारे पुत्र शिव प्रसाद यादव जी और इस सभा में चार चांद लगाने वाले डॉक्टर रमन के टीम और डॉक्टर रमन और सहरसा माल गोदाम के तमाम हमारे कार्यकर्तागण, ऐसे मंजय है, बोकू है, तमाम लोगों ने यह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया और यह सफल हुआ। उनको भी हम अभिनंदन करते हैं। मेरे दोस्तों, इस कार्यक्रम में शिवालक हैं, क्या नाम, सुरेश पासवान जी हैं, ये सभी हमारे पुत्र हैं। हमारे अनुज राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार जी, हमारे परम मित्र इस संगठन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री श्री नगेश्वर दीवाना जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी हमारे पुत्र मनोरंजन जी, हमारे पुत्र अभिषेक वर्मा जी, हमारे पुत्र मंटू जी, हमारे पुत्र लाल पंडित जी, हमारे पुत्र गुलाब जी, हमारे पुत्र संतोष जी, तमाम उपस्थित भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के क्रांतिकारी साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे लोग, लगभग सभी बातों का आपने और आपके पास रखा गया उसका मुआयना आपने किया है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, कहने का उपरांत है कि जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से हम लोगों ने सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ा था, वह अब प्राप्त हो गया है। राष्ट्रीय प्रभारी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से और सबसे ज़्यादा हमारे संगठन के गार्जियन माननीय जगदम्बिका पाल जी को भी हम स्वागत करना चाहते हैं, यहाँ से उनको अभिनंदन करना चाहते हैं और उनका भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, मैं कई पड़ाव, इस लड़ाई को लड़ने में कई पड़ाव हम लोगों को लगा था। हम आज कोई भी आंदोलन करने का काम किया, किसी भी लड़ाई को लड़ने का काम किया, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू किया था? कोसी कमिश्नरी में ही आके हम घोषणा करते हैं। वह मधेपुरा की धरती हुआ करता है, आज सहरसा की धरती हो रही है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का प्रभारी तय किया गया था और तय है, लेकिन 12 बरस, 20 बरस, 22 बरस वह संगठन का हो गया था। बीच में हमारे कुछ लोग यूपी में कुछ ऐसा बात हुआ था, मनोज सोनकर जी थे उसमें, क्या नाम है, राम समारे, रामचेत, कृष्णा, तमाम ओम प्रकाश बवाली, ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हुआ था कि बहुत बड़ा हंगामा होने वाला था।
और ऐसा परिस्थिति आया कि लगता था कि मेरा संगठन अब खत्म हो जाएगा। और हम लोगों ने जो अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, एक ही उद्देश्य लक्ष्य था कि किसी भी प्रकार से भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो है, रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति को प्रथम नहीं तो मध्य स्थान पर लाने का काम करेंगे और करने के लिए प्रयासरत है और उसको बर्बाद करने का काम। इसलिए तत्काल हमने घोषणा किया था 12 साल 14 साल पहले कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का कैबिनेट कमेटी यह फैसला करता है गोदाम जोन प्रदेश डिवीजन सभी पदाधिकारी को निरस्त कर दिया और वह निरस्त था। और भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमको कहीं न कहीं लोगों की जरूरत था और उस जरूरत में सभी लोगों को पावर देने का जरूरत था। अगर हम पावर नहीं देते तो आदमी काम कैसे करता। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में कार्यकारी कमेटी का गठन करने के लिए राष्ट्रीय प्रभारी को हम लोगों ने अथॉरिटी ऑफ पावर दिया। वह अथॉरिटी ऑफ पावर से पूरे हिंदुस्तान में अच्छे खराब बुरे भले बूढ़े जवान औरत मर्द सब लोगों का चयन करने का काम किया राष्ट्रीय प्रभारी और उस आदमी के माध्यम से उस पदाधिकारी के माध्यम से आपका कार्यक्रम सफल कराने का काम किया मनोरंजन कुमार। इसलिए मनोरंजन कुमार को ही नहीं उसका तमाम टीम को हम धन्यवाद देते। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कमेटी भंग है और उस कमेटी को हम रिन्यूअल करना चाहते हैं। उस कमेटी को सही पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, है ना। उसमें से इतना दिन हो गया तो आप बहुत सारे लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि बहुत से कोई खराब हैं, अच्छे हैं, भले हैं, उसमें से नया पुराना किया जाएगा और जो पुराने हैं अच्छे काम कर रहे हैं उसको पदोन्नति भी होना चाहिए, है ना। मान लीजिए जो काम करने वाला है उसको सहायक सचिव बना दिए और महासचिव बना दिए जिसको सुतल है, तो उसके लिए चयनित करने के लिए हमने खास कर पूरे हिंदुस्तान में ये गठन करने का काम आज से प्रारंभ कर रहे हैं ताकि तमाम हमारे साथीगण, हमारे बच्चों ने आपकी लड़ाई को अंजाम तक देने का काम किया तो वह सही लोगों के पॉकेट तक जाने के लिए सही लोगों का पदाधिकारी चयनित करना अनिवार्य। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, तो सबसे जड़ क्या है? जड़ है तब पेड़ है, तब तना है। जड़ है तो पेड़ है, तब तना है, तब फल है। तो फल और जड़, फल और तना कब मजबूत होता है? जिसका जड़ मजबूत होता है। और जड़ कहां है? रेलवे माल गोदाम। इसलिए सबसे पहले हमने तय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों का उसके गोदाम का गठन होना चाहिए और वह गठन ऐसा हो कि मजबूत हो, अच्छे लोग हों और संगठन का जो आदेश होगा उसको पालन करना होगा। पालन होगा कि नहीं? और जो आदमी को पदाधिकारी चयनित करके किया जाएगा वो आदमी अगर गड़बड़ करता है किसी भी प्रकार से तो पूरे माल गोदाम के लेबर का जिम्मेदारी है उसको माल गोदाम से बाहर कर देना। करेगा कि नहीं? जो आदमी संगठन से गद्दारी करता है, संगठन का विरोध करता है, तुम्हारे बाप का शिकायत करता है, वो तुम्हारा कभी भला नहीं कर सकता है, तुम्हारा
काम को रोकने का काम करता है। ऐसे लोगों को जिसको पदाधिकारी अगर कोई बन जाता है और अगर शिकायत आता है तो उसको माल गोदाम से भी बाहर करने का ताकत रखना है। रहेगा कि नहीं हम सब? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, यह आय गठन करने का जो यह उद्देश्य हुआ, हमने, आपने, प्रभारी ने, अध्यक्ष ने, तमाम लोगों ने यह तय किया यह गठन शुरू होना चाहिए। तो आप जान लीजिए, अब हम लोगों को माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी बढ़ानी है। बढ़ाना है कि नहीं? इसलिए बढ़ाना है कि जहां अब 24 घंटा रेलवे माल गोदाम में काम होता है तो एक आदमी 24 घंटा तो काम नहीं कर सकता। कर सकता है? और कर सकता है रे? बोलो कैसे? इसलिए जहां 100 आदमी है वहां 300 आदमी हम रखेंगे और शिफ्ट रहेगा 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा 8 या 24। इसलिए हमको हर माल गोदाम में, अभी काम कम हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको उसकी तैयारी करनी है, तलवार पिघा के रखना है कि जब सरकार कहेगा तो अपने सिपाही को माल गोदाम में उतार देना है। उतारना है कि नहीं? और जो माल गोदाम में हम भेजेंगे लिख, उसको रखने का जिम्मेदारी हमारे पदाधिकारी और माल गोदाम के क्रांतिकारी सिपाहियों का होगा। क्या होगा कि नहीं? इसलिए जो सरकार की नीति है, हमेशा महसूस हो रहा है कि हमको 24 घंटा काम करना पड़ेगा और उसकी तैयारी पहले से हम कर लेना चाहते हैं और आपके गोदाम में ले जा करके हम उससे आपको रूबरू कराना चाहते हैं कि आदमी आज से तुम्हारा सिपाही है, तुम्हारे साथ रहेगा। जब काम बढ़ेगा तो यही आदमी आएगा, ये नहीं आएगा। क्या गलत है कि सही है? और सही है कि गलत है? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, याद रखो, एक बात को याद रखो, कई बातों हमको करना है आपको, आपके साथ। सबसे पहली बात, हमने संगठन बना दिया और अभी घोषणा करेंगे या चुनाव करेंगे, लेकिन याद रखना है कुछ ऐसे हमारे साथी हैं और ऐसे साथी रहे हैं तो उस लड़ाई को लड़ते 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 और इस दुनिया को छोड़ के भगवान के प्यारे हो गए। हमको उसके बारे में भी सोचना है, उसको कल्याण करने के बारे में सोचना है, उसकी सोच को सार्थक करने के बारे में सोचना है। उसके लिए क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? जैसे सिकंदर पासवान चला गया, हमारे सुखदेव ऋषिदेव जी गुरु जी चले गए, गया से किशोरी पासवान चले गए, खगड़िया से साहेब महतो, गोको महतो चला गया, पालो महतो चला गया, तमाम क्रांतिकारी साथी हमारे चले गए। उनको श्रद्धांजलि देना है। उसकी श्रद्धांजलि कब सही होगी? जब उसके बच्चों को हम पदाधिकारी लोग बनाएंगे, उसके स्थान देंगे, तब उसको लगेगा कि हम जो लड़ाई लड़े थे, हमने जो लाठी खाया था, हमने जो कुर्बानी दिया था, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा होगी, वो हमें धन्यवाद करेगा और आपको भी आशीर्वाद देगा। इसलिए हमको उसको अच्छी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि देनी है कि नहीं? और देना चाहिए कि नहीं? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, याद रखो, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार में कोई भी आदमी कामयाब कब होता है? जब अपने भाई के लिए, जो अपने साथी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने मकान के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ न कुछ करता है, वही महान होता है। और वो महान आत्मा को हम लोगों को श्रद्धांजलि देनी है।